Hello everyone, let's start exercise set 2.4 from Ganit Manjari. First question is, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. एक प्लांट है जिसकी हाइट हमें दी गई है 1.75 फीट और हर मंथ ये 0.5 फीट बढ़ जाता है. दैट मीन्स अगर आपको इतनी हाइट का प्लांट मिला है और आपके पास आप फर्स्ट मंथ के बाद उसकी हाइट मेजर करोगे तो इट विल बी 1.75 जो बिगनिंग में हाइट थी प्लस उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा तो ये फाइनल हाइट होगी. इसी तरह से जब आप सेकेंड मंथ के लिए फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी 1.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 टू टाइम्स इसमें 0.5 ऐड होगा. तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 1.75 प्लस 2 टाइम्स 0.5 इतनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी. अब देखो फर्स्ट मंथ था हमने एक बार 0.5 ऐड किया, सेकेंड मंथ है हमने दो बार 0.5 ऐड किया है या 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. अब थर्ड मंथ होगा तो हम इसकी हाइट के लिए 1.75 जो कि बिगनिंग में थी हाइट उसमें 3 टाइम्स 0.5 इतना ऐड कर देंगे क्योंकि अब 0.5 हमें इसमें 3 टाइम्स ऐड करना होगा. तो ऐसे करके आप जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि सेवंथ मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी ये फाइंड आउट कर सकते हो. इट विल बी 1.75 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 0.5. हर मंथ 0.5 फीट बढ़ता जाएगा 7 मंथ तक. लेट्स फाइंड आउट दिस हाइट. इट इज 3.5 प्लस 1.75. इट इज 5.25 फीट. इतनी हाइट हो जाएगी सेवंथ मंथ में. नाउ पार्ट 2 इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ. हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमें टाइम दिखाना है कि 0 से 10 मंथ तक किस तरह से उसकी हाइट ग्रो होती है. लेट्स मेक अ टेबल. t is month and h is height. अब देखो टी के लिए हमें जीरो से स्टार्ट करना है. टी इज जीरो दैट मीन्स जीरो मंथ. जब आपको वो प्लांट मिला उस टाइम उसकी हाइट थी 1.75 फीट. टी इक्वल 1 जब 1 मंथ आपके पास हो गया तो उसकी हाइट में 0.5 फीट ऐड हो जाता है सो दैट बिकम्स 2.25 फीट. देन टी इक्वल्स 2 दैट मीन्स 1.75. अब हम लीनियर एक्सप्रेशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेकेंड मंथ के लिए हमें 0.5 को 2 टाइम्स ऐड करना होगा या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट विल बी 1.75 प्लस 1 so it becomes 2.75 feet. Then it is for t equal 3. It is 1.75 plus 0.5 times 3. It is 3.25 feet. Then at t equal 4, it will be 1.75 plus 0.5 times 4. It will be 3.75 feet. अब आप देख रहे हो कि हर बार 0.5 बढ़ता जा रहा है तो आप चाहे तो 3.75 में 0.5 भी ऐड कर सकते हो या फिर आप इस तरह से लीनियर एक्सप्रेशन फॉलो करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. देन एट फिफ्थ मंथ इट विल बी 4.25 फीट. एट सिक्स्थ मंथ इट विल बी 1.75 प्लस 0.5 टाइम्स 6. इट विल बी 4.75 फीट. एट t इक्वल 7 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. इट इज 5.25 फीट जो हमें मिला है 1.75 प्लस 0.5 टाइम्स 7 करके. Similarly at t equal 8 हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. It will be 1.75 plus 0.5 times 8. It is 5.75 feet. At t equal 9 it is 1.75 plus 9 times 0.5. It is 6.25 feet. And at t equal 10, 10th month में it will be 1.75 plus 0.5 times 10. It is 1.75 plus 5. इट कम्स 6.75 फीट. तो ये टेबल आप टी के किसी भी वैल्यू के लिए इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर मंथ में उस प्लांट की हाइट क्या होगी. देन थर्ड इज फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी. अब एच और टी को रिलेट करते हुए आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. और आपको बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है. तो अब आप देख चुके हो कि t इक्वल 10 है तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें. दैट मीन्स t की जो वैल्यू यहाँ पर है उसी से हम 0.5 में मल्टीप्लाई करते हैं और 1.75 में ऐड कर देते हैं. तो अगर h और t के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा इट विल बी हाइट इज 1.75 प्लस
0.5 टाइम्स टी। जितने मंथ होते जाएंगे हम 0.5 में उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, एक जनरलाइज टर्म हो गया। अब ये लीनियर किस तरह से है? लीनियर ये इस तरह से है क्योंकि हर बार आप देखते हो कि 1.75 में 0.5 ऐड होता जाता है। t इक्वल 1 पर हमने हाइट फाइंड आउट की है, उनका डिफरेंस 0.5 है। इसी तरह से t इक्वल 2 पर जो हमने हाइट फाइंड आउट की है उसका पिछले वैल्यू से डिफरेंस 0.5 है। हर बार हाइट में इंक्रीज एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है, हर बार वो 0.5 इंक्रीज होता है। दैट मीन्स एक लीनियर ग्रोथ यहाँ पर हो रही है क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, तो इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ है। इट इज लीनियर बिकॉज height grows every month by a fixed number, so that is why it is linear. That will be your answer. Now question number 2. A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. एक मोबाइल फोन की वैल्यू every year 800 कम हो जाती है, जबकि वो बाय किया गया है 10,000 रुपीज पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years. 3 years के बाद ये कितना वैल्यू रहेगा? फर्स्ट पार्ट में सो यू सी कि फर्स्ट ईयर में जब आपने उसको खरीदा है तो एक टेबल बना सकते हैं। 0 ईयर दैट मीन्स जब आपने उसको खरीदा है तो वैल्यू है 10,000। फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है? 10,000 से 800 रुपीज डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड ईयर के एंड में इट डिक्रीजेस बाय 10,000 माइनस 800 माइनस 800। दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी उससे 800 कम हो जाती है। या आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि 10,000 माइनस 800 टाइम्स 2। सेकेंड ईयर के एंड में 800 2 टाइम्स उसमें डिक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो थर्ड ईयर के लिए वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 10,000 माइनस 800 टाइम्स 3। You can find this value. It will be 10,000 minus 2,400. It is 7,600 rupees. इतनी वैल्यू रह जाएगी मोबाइल फोन की after 3 years. Now second part is make a table of value for t varying from 0 to 8 years. t वेरिएबल के लिए एक टेबल बनानी है जिसमें हमें 8 ईयर तक मोबाइल की वैल्यू में कितना डिक्रीज होगा ये बताना है। v is the value that depreciates with time. हर बार उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी ये हमें बताना है सेकेंड पार्ट में। एक टेबल बना लेते हैं। t is time and v is value. ये टाइम ईयर्स में है and v is value in rupees. देखो t इक्वल 0 है तो वैल्यू है 10,000। t इक्वल 1 है तो वैल्यू है 10,000 minus 800. It comes 9,200 rupees. At t equal to, it is 10,000 minus 800 times 2. It is 10,000 minus 1,600. It is 8,400. At t equal 3, the value becomes 10,000 minus 800 times 3. It comes 7,600 rupees. हमें इस तरह से 8 years तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। At t equal 4, it will be 10,000 minus 800 times 4. At fourth year, it becomes 6,800 rupees. At t equal 5, it becomes 6,000 rupees. At t equal 6, it remains 5,200. At t equal 7, value becomes 10,000 minus 800 times 7. It becomes 4,400 rupees. At t equal 8, value becomes 10,000 minus 800 times 8. It becomes 3,600 rupees. So these are the values from 0 to 8 years for this particular mobile जिसका buying price है 10,000 rupees और every year depreciation है 800 rupees. Now question number 3 is find an expression that relates v and t. हमें लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जो v और t को रिलेट करता है और हमें बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों है। तो अब हम टेबल बना चुके हैं। टेबल से हम देख चुके हैं कि जितना नंबर ऑफ ईयर्स है
उतनी बार हमको 800 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर सकते हैं कि v की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ ईयर्स पर। जितना पुराना फोन होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो v की वैल्यू 10,000 माइनस 800 टाइम्स t। यहाँ पर t 0 से 8 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज 10,000 माइनस 800t, दैट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t। अब देखो इसमें ये डीके है, हर बार वैल्यू कम होती जाती है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? इट इज लीनियर बिकॉज द डीके इज बाय अ फिक्स्ड नंबर, सो दैट विल बी योर आंसर। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन दी गई है, it is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. हर साल 50 people ऐड हो जाते हैं। तो ईयर 1 में यहाँ पर 50 people ऐड हो गए तो पॉपुलेशन हो गई 800। ईयर 2 में फिर से 50 people ऐड हो गए तो पॉपुलेशन हो गई 850। इस तरह से हर साल 50 people ऐड हो जाते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years। 6 years के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी? After 6 years, population will be initial population जो कि है 750 और उसके बाद उसमें every year 50 people ऐड हो जाते हैं। ईयर 1 में इस तरह से 50 people ऐड होंगे, ईयर 2 में इस तरह से 50 people ऐड होंगे। इस तरह से कितनी बार 50 people ऐड होंगे? ईयर 6 तक। तो 6 टाइम्स यहाँ 50 ऐड होगा, सो दिस विल बी 50 टाइम्स 6। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 years हो जाएगी 750 प्लस 50 को 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी 300। नाउ यू एड अप, इट विल बी 1050। इतनी पॉपुलेशन होगी आफ्टर 6 years। देन सेकेंड पार्ट इज make a table of values for t varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year। हमें टेबल बनाना है जिसमें हमें एक वेरिएबल लेना है t जो टाइम को शो करता है। t यहाँ पर टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा और नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा वो हमें शो करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं t और इधर लिखेंगे पॉपुलेशन। अब देखो जो बिगिनिंग है उसमें हम t इक्वल 0 लेंगे और पॉपुलेशन है 750 क्योंकि यहाँ से ये इनिशियल होता है। अब देखो एवरी ईयर के लिए फॉर्मूला दिया गया था कि किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन को अगर हम शो करें t के टर्म्स में, सो इट विल बी 750 जो कि बिगिनिंग में है प्लस 50 हर टाइम जो इंक्रीज होता जा रहा है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी 50 प्लस 50 प्लस 50 अप टू t ईयर्स। तो t का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। सो t इज 0, पॉपुलेशन इज 750। अब यहाँ t की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो पॉपुलेशन आ जाएगी 800। t की वैल्यू 2 रख दोगे तो पॉपुलेशन आएगी 850। t की वैल्यू रखोगे 3, सो इट विल बी 900। तो इस तरह से आप अप टू 10 ईयर्स ये पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी टेबल हो जाएगी। t के वैल्यू 0 से t के वैल्यू 10 तक आप टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। देन इट इज थर्ड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स p एंड t। हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए जो p और t को रिलेट करे एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। और हमें ये भी बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों शो करता है। हम ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि p इज 750 जो कि इनिशियल पॉपुलेशन है प्लस 50 टाइम्स t, दैट इज द लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये लीनियर क्यों है? अब ये लीनियर इसलिए है क्योंकि हर साल एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है पॉपुलेशन में, तो ये एक लीनियर ग्रोथ को शो करता है। दैट विल बी द रीजन फॉर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, A telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme। एक टेलीकॉम कंपनी है जो एक पर्टिकुलर रिचार्ज के लिए 600 रुपीज लेती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय रुपीज 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। एक बार आपने 600 का रिचार्ज करा लिया, उसके बाद हर डे पर डे 1 पर 15 रुपीज उसमें से कम हो जाएगा, डे 2 पर फिर से उसमें से 15 डिडक्ट हो जाएगा। नो मैटर आपका यूसेज क्या है, 15 रुपीज उसमें एवरी डे कम होगा। नाउ पार्ट 1 इज राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज।
x डेज तक अगर स्कीम यूज की है तो यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, वो इक्वेशन क्या होगी जो ये शो करेगी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके। लीनियर डिके या लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है ये हमें बताना है। तो देखो इनिशियल अमाउंट है, जब आप फोन चार्ज करवाते हो तो आप 600 का चार्ज करवाते हो। नाउ डे 1 इसमें बचता है 600 माइनस 15। अब डे 0 पर तो जिस दिन आपने चार्ज कराया है उस दिन 600 है, डे 1 पर 600 माइनस 15 हो गया, डे 2 पर 600 माइनस 15 दैट मीन्स 2 टाइम्स ये डिडक्ट हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 600 माइनस 15 टाइम्स 2। डे 3 पर इसी तरह से आप काउंट करोगे तो इट विल बी 600 माइनस 15 टाइम्स 3। सिमिलरली डे 4 it will be 600 minus 15 times 4। इस तरह से ये होगा। तो अगर डे x होगा तो उस पर क्या अमाउंट होगा, डे x पर हो जाएगा 600 माइनस 15 टाइम्स। अब देखो डे 1 पर 15 में 1 का मल्टीप्लीकेशन है, डे 2 पर 15 में 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इस तरह से डे x पर 15 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन इस लीनियर डिके को दिखाएगा वो होगा 600 माइनस 15x। अब ये लीनियर डिके क्यों है, लीनियर डिके ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर रोज एक फिक्स्ड अमाउंट कम हो जाता है, जो डिक्रीज हो रहा है वो एक फिक्स्ड नंबर से हो रहा है, इसीलिए ये एक लीनियर डिके है। So you can write it is a linear decay because every day a fixed amount is decreased from initial charge. Now part 2, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर डीके एक्सप्रेशन आया है वो है 600 माइनस 15x। ये एक्सप्रेशन शो करता है कि किसी भी दिन अमाउंट कटने के बाद जो टोटल अमाउंट बचेगा वो कितना होगा। अब कितने दिन के बाद वो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स जो फाइनल बैलेंस है वो जीरो होना चाहिए। तो फाइनल बैलेंस अगर x डेज के बाद जीरो हो जाता है तो हम यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 600 माइनस 15x शुड बी इक्वल 0। कितने दिन के बाद जीरो हो जाएगा ये हमें इससे पता चल जाएगा। 600 इक्वल 15x, नाउ x becomes 600 divided by 15, it is 40, so after 40 days balance will be 0. Now third part, make a table of values for x varying from 1 to 10 days and show how the balance bx reduces with the time। हमें एक टेबल में शो करना है x जो कि वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1 to 10 और bx जो कि फाइनल वैल्यू है जो रिमेनिंग बैलेंस है उतने दिन के बाद। सो लेट्स मेक द बैलेंस। अब देखो जब x इक्वल 0 है, जिस दिन हमने चार्ज कराया है उस दिन बैलेंस है 600 और एक्सप्रेशन हमारे पास है 600 माइनस 15x, that is our linear decay expression, ये हमें फॉलो करना है। x equal 1, that means it will be 600 minus 15, so it will become 585, so this will be 585। सेकेंड डे पर 585 से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x equal 2 पर it will be 600 minus 15 times 2 और it will be 600 minus 30, so it will become 570। So second day it will be 570, third day it will be 555, fourth day it will be 540, fifth day it will be 525, sixth day it will be 510, seventh day it will be 495, eighth day it will be 480, ninth day पर जो बैलेंस होगा वो होगा 465 एंड 10th डे इट विल बी 450। तो 10 डेज में बैलेंस 600 से 450 हो जाएगा। ये आपकी टेबल है जो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ टोटल बैलेंस दिखाएगी।